नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया नोटिफिकेशन, एक नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात भारत सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय में एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के अंतर्गत, जिसका जो स्टेशन हेडक्वार्टर है उस स्टेट का ECHS से झांसी अर्थात उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी निकाली गई है। इसका आप देख सकते हैं, STD कोड भी है, टेलीफोन नंबर दिया है, ऑफिशियल मेल ID ये दिया है। यहाँ पर जिसको भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा और उसके बाद जिसको भी कुछ क्वेरी रहेगा वो या तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आप वहाँ पर मेल करके या टेलीफोन करके आप अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ECHS इनवाइट्स एप्लीकेशन टू इंगेज फॉलोइंग मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन ECHS पॉलीक्लिनिक झांसी एंड ओराई। ये 2 जगह के लिए है साथी। जो ECHS के पॉलीक्लिनिक जगह जगह पे बने हैं, भारत में बहुत सारे जगहों पर बना के रखे हैं। तो ये झांसी और ओराई जो दोनों उत्तर प्रदेश में है, वह वहाँ पर तमाम तरह के मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उनके पद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाले गए हैं, नोटिस किए गए हैं, जिसको आने वाले 1 या उससे अधिक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो मिनिमम एज को फुलफिल करता है और जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस रहेगा सिलेक्शन के बाद। उसके अलावा जो अदर टर्म्स कंडीशन रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। आइए हम बात करते हैं जो नर्स से रिलेटेड पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर 5 में फार्मासिस्ट का है, सीरियल नंबर 6 देख सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का है। तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है GNM डिप्लोमा होना चाहिए या क्लास 1 कोर्स आर्म फोर्स के अंतर्गत जो नर्सिंग से रिलेटेड क्लास 1 जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, और उसके बाद मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपने GNM किया है या आर्म फोर्स द्वारा नर्सिंग का कोई आपने फर्स्ट कोर्स किया है प्लस 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है साथियों। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें, पर मंथ मिलने वाला जो फिक्स सैलरी रहेगा वो 28,100 रुपीज़ रहेगा। 1 वैकेंसी है PC झांसी के लिए और 1 वैकेंसी PC ओराई के लिए है। तो यह हो गया पोस्ट के बारे में। आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स कंडीशन है, आखिर कैसे आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, एप्लीकेशन फॉर्म, रिम्यूनरेशन, काइंडली सी द वेबसाइट। ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का ये लिंक दिया गया है www.echs.gov.in। यहाँ पर जाके आप पूरा फॉर्मेट, पूरा एकदम डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एडिशनल डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल झांसी एट टेलीफोन नंबर, मेल ID जो मैंने ऊपर बताया। आल्सो अप्रोच कंसर्न ECHS पॉलीक्लिनिक फॉर डिटेल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन। तो जो नज़दीक के हैं, आसपास के हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने क्वेरी को रीच कर सकते हैं, और यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन एट आवर वेबसाइट। तो जो फॉर्मेट है साथियों एप्लीकेशन का, वो वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ से प्रिंट लेके उसको फुलफिल करके आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशंस एज पर रिक्वेसाइड फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स। मीन्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट निकालिए, उसको भरिए, भरने के बाद जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी का सेट बनाइए और उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगे, वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, उसको पूरा कंबाइन करके अटैच करके उसको आपको सबमिट करना है। OIC जो इंचार्ज हैं, ऑफिशियल इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल झांसी, 16 मार्च 2024 इन डुप्लीकेट। आपको ध्यान देना है कि 16 मार्च 2024 तक आपका रिसीव होना चाहिए वहाँ पर। एनी एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 16 मार्च 2024 12 आवर्स आफ्टरनून विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे देखिए कि टाइम भी दे दिया गया है कि 16 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद कोई भी एप्लीकेशन अगर रिसीव होता है तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि 1-2 दिन में अगर भर दिए हैं तो अच्छा है, पोस्ट कर दिए हैं तो अच्छा है, और जिसका दूर है, जिनको लगता है, डाउट लगता है कि 15 या 16 तक नहीं पहुंच पाएगा, प्रयास कीजिए कि बाई हैंड जाके वहाँ पर जमा करवा दीजिए। अब आइए हम इंटरव्यू डेट और टाइमिंग और वेन्यू के बारे में देखते हैं। इंटरव्यू विल बी कैरीड आउट बिटवीन लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024। मार्च चल रहा है तो मार्च के लास्ट वीक में
या सेकेंड वीक अप्रैल 2024 के सेकेंड वीक में आपका इंटरव्यू हो सकता है। Only those candidates will be intimated telephonically or by email whose application are complete and scrutinized and as per instructions। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जिनके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट रूप से भरे हैं, पूर्ण रूप से भरे गए हैं और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फुलफिल करते हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डिग्री, 10th, मैट्रिक, 10+2, कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड डिस्चार्ज बुक। तो इस तरह के जितने भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल आपको लेके जाना है डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन। पीपीओ आपको लेके जाना है अगर एक सर्विसमैन है, सर्विस रिकॉर्ड्स एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पीपीओ ले जाना है, सर्विस रिकॉर्ड अगर आपके पास है और उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आप 2-3 रख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि आप जब इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो उस समय कोई भी आपको टीए दे नहीं होगा। ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में अप्लाई। जो कैंडिडेट्स जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, वही आवेदन करें। अननेसेसरी आवेदन करके भीड़ न बढ़ाएं। और वहाँ पर अगर अधिक भीड़ होता है तो आपको पता है कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के पहले एक स्क्रूटिनी टेस्ट रख देते हैं, एक रिटन टेस्ट रख देते हैं, तो डबल फेज में एग्जाम हो जाता है। एप्लीकेशन विदाउट रिक्वेस्टाइड डॉक्यूमेंट्स इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन फुलफिल नहीं है, अच्छे से भरा नहीं है और जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेयरली सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन वुड नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन इट्स एक्सेप्टेंस। अगर आप केवल एप्लीकेशन भेज के सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो यह बात नहीं है। आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और उसका जब मेरिट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसी के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। आशा करता हूँ ये हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो ECHS के रिक्रूटमेंट से संबंधित है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।